उसकी माँ इतने दिनों से कहाँ थी। अब सब कुछ काफी ही कंफ्यूजिंग है। पहला तो जॉनी एलिस को दूसरे कैबिन में नीचे सुलाया हुआ था, तो ये दूसरी एलिस कहाँ से आई। सब कुछ धीरे धीरे रिवील होने वाला है। अब जो जल्दी से अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए फिर से अपने पहले वाले कैबिन में आती है और उसे गर्म पानी में नहलाने लगती है। मगर अब सरप्राइजिंगली उसे एलिस अपने पहले वाले बेड पर सोती हुई दिखाई देती है, जहाँ उसने उसे शुरू में सुलाया था। तो वो दूसरी एलिस कौन थी जो उसे अलमारी में मिली, जो वापिस से भागकर बाथरूम में जाती है। मगर अब वहाँ कोई नहीं था। अब यहाँ से कहानी फिर से 5 हफ्ते पहले वाले समय में जाती है, जहाँ जो एस्केप शटल को रिपेयर करने में लगी हुई थी। और अब तो उसके पास समय भी काफी ही कम बचा था, जहाँ उसे पोल की डेड बॉडी और कैल डिवाइस को ले जा नीचे पृथ्वी पर लैंड करना था। वहीं नीचे भी हेनरी और आयरीन जो कि शटल की लैंडिंग की तैयारियों में बिजी थे। जहाँ ऊपर जब जो एस्केप पोड में मृत पोल की बॉडी रखी रही थी कि उसे स्टेशन से अजीब सी आवाजें आने लगती है, जैसे कि उसके अलावा और भी कोई स्टेशन पर मौजूद हो। तो वो बाहर जाकर उसे देखने लगती है और उसे पोल का कटा हुआ हाथ नजर आता है। मगर जैसे ही जो ने उसे छुआ ही था कि अब उसे पोल दिखाई देता है जो कि अभी भी जीवित है। मगर तभी फिर से जो अकेली ही थी और उसे लगने लगता है कि पोल की मौत से और इसके पोर्ट ठीक करने की टेंशन में उसे ये सब भ्रम हो रहे होंगे। तो वहीं पृथ्वी पर हेनरी अपने सारे ही रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर उस कैल डिवाइस को पृथ्वी पर वापस लाना चाहता था, क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट अभी भी उस डिवाइस में सेव थे, जहाँ उसे फोन पर अपने ट्विन ब्रदर बर्ड की मदद लेने को भी कहा जाता है। मगर हेनरी इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि वो अपने भाई से ज्यादा बात नहीं करता। दरअसल हेनरी का ट्विन ब्रदर बर्ड बिल्कुल उसी की जैसा दिखता है, और इसलिए ही न्यूज वाले बर्ड को हेनरी समझ उसे जो को बचाने वाले मिशन के बारे में भी पूछते हैं, जिसके लिए बर्ड गुस्से में एनकर को डांट देता है कि वो हेनरी नहीं बल्कि उसका भाई है। तो वहीं ऊपर स्पेस में अब तक जो ने आखिरी वक्त पर अपने एस्केप शटल को रिपेयर कर ही लिया था और वो कैल डिवाइस को भी ले आई थी। सो अब आखिर में अपने परिवार के लिए आखिरी मैसेज रिकॉर्ड कर जो शटल को स्टेशन से लॉन्च करने लगती है, क्योंकि अब कुछ ही सेकंड्स बचे थे और स्पेस स्टेशन पर ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। कि अब जो जान पाती है कि उसका शटल किसी एरर की वजह से लॉन्च नहीं हो पा रहा है और इसे मैनुअली लॉन्च करने के लिए किसी को बाहर स्टेशन पर जा कंट्रोल रूम से कमांड देनी होगी, जो कि जो कर नहीं सकती। यानी कि अब उसका मरना तय था। कि तभी सरप्राइजिंगली कंट्रोल रूम में किसी की परछाई नजर आती है, जो कि अब मैनुअली जो के शटल को लॉन्च कर ही देता है। और जो हैरानी में काफी ही खुश थी कि पता नहीं कैसे, मगर एक चमत्कार से उसका शटल अपने आप लॉन्च हो गया और अब वो पृथ्वी पर लैंड कर बच ही जाएगी। जहाँ से जो का शटल अब सेफली पृथ्वी पर लैंड कर जाता है, जहाँ नासा की सिक्योरिटी टीम जो को सावधानी से निकालती है। तो वहीं जो की बेटी और पति दोनों ही पहले से उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और यहाँ वे एक दूसरे को गले लगा हैं, क्योंकि नीचे सबको लगा था कि शायद से ऊपर स्पेस में ही जो मारी जाएगी। तो वहीं हेनरी भी खुश था, क्योंकि जो स्पेस स्टेशन